अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ। अच्छा, जो वाक़या सियालकोट में पेश आया उसमें तो प्रोग्राम हमारी चल ही रहे हैं। एक चीज़ जो सामने आई वो ये कि कल मुझे सोशल मीडिया पे जो हमारा ये नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल का व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे एक पोस्ट मिली। वो पीछे आपको मैं दिखा देता हूँ और उस पे ये लिखा हुआ था कि ये पढ़ लें आप भी कि ये मरज़ई है जिसने वो बंदे की फ़ोटो भी दी हुई है जिसने जी श्रीलंकन पे हमला किया। अच्छा, वो जिस दोस्त ने मुझे भेजी उसने कहा जी ये बात वाकई ठीक है या गलत है। मैंने उसको कहा कि पहले इस कार्ड पे पढ़ें आप, लिखा क्या है। उसका नाम लिख के आगे लिखा हुआ था मरज़ई, और फिर ऊपर भी कार्ड पे लिखा हुआ है, वो हम पीछे लगा देते हैं ताकि आप भी देख लें। तो उसको मैंने ये इतना मुख्तसर जवाब दिया कि अगर किसी जगह पे लिखा जाता है कि इसका मज़हब क्या है तो नाम ऊपर होता है और ये चीज़ें जो होती है वो नीचे होती हैं कि ये अहमदी है या ईसाई है या कोई भी है, जिस तरह पाकिस्तान में कवानी है। और फिर वो मुतमिन हो गया बात से। ये बात इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग भी ये शरारत करते हैं और इस तरह के काम करते हैं वो बेचारे इतने अक्लमंद भी नहीं हैं। यहाँ से जहालत का म्यार शुरू होता है कि ना उनको पता है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अब नकल की बात अगर आप कर लें तो पाकिस्तान में आए दिन आप देखते हैं अदालतों में जो पेपर पेश किए जाते हैं वो भी नकली होते हैं, जाली होते हैं। कोई आप टेप पकड़ लेते हैं, कोई वीडियो पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे भी यही मसले बने हुए हैं कि ये 2 नंबर है, सबको पता है। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि पहली चीज़ तो यही है कि एक अहमदी जो है वो आज तक आप पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, ना तो कभी इस तरह के काम में आपको मुलव्वस पाया आपने देखा होगा, और ना इस तरह के काम वो करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बता दिया हुआ है जो सीधा रास्ता है, जो इस्लामी तालीमात है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। वो कोशिश करते हैं, बाकी कमज़ोरियाँ हर इंसान में कुछ ना कुछ तो होती हैं। अब इस बंदे ने लिखा कि ये अहमदी है, वो मरज़ई लिख देते हैं। तो जनाब गुजारिश ये है कि अगर उस फैक्ट्री में आप एक हिंदू जो दूसरे मुल्क से आया हुआ है उसकी इज्जत एहतराम नहीं कर सकते तो उस फैक्ट्री में एक अहमदी की आपने क्या इज्जत करनी है। सोचने वाली बात है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही नहीं इन चीज़ों का। बेदीन लोग हैं आपको दीन का इल्म नहीं है। और फिर सोशल मीडिया पे आके काफ़ी दिन से मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, ये कल परसों वाली नहीं, कुछ दिन पहले से भी कुछ ऐसे लेटर भी देखे गए हैं जो 2 नंबर तरीके के साथ ये बना के तो वो जनाब सोशल मीडिया पे भिजवा देते हैं। और फिर जो शरारत इनकी ये होती है कि किसी ना किसी तरह ये जो अहमदियों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ पे भिजवाए जाएं ताकि आगे से आगे चलते जाएं। एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो काम भी ये करते हैं इनको फ़ायदा उसका कुछ नहीं होता, सिर्फ मज़ा लेने के लिए, फितना और फसाद फैलाने के लिए, और कोई मकसद नहीं होता। अब वो लोग जेल में हैं, जेल में इस वक्त जिस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो वहाँ कह दे कि मैं अहमदी हूँ तो उसके लिए एक और नई परेशानी बन जाएगी। जो उसके दोस्त हैं वो भी उसके दुश्मन हो जाएंगे, जो साथ उसके पकड़े हुए जो उसको मारने में शामिल थे। मकसद यही होता है कि किसी ना किसी तरह इंतशार फैलाना, फितना फैलाना, लोगों को परेशान करना, और इस मकसद के लिए लोग दुनिया में आए होते हैं। फिर जो लोग हमें पोस्ट ये भेजते हैं उनको भी समझदारी का मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा
مظاہرہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ میں تو اس لیے پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کافی جگہ پہ گھوم گئی ہوگی، لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، مگر اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں، اور مکمل طور پر یہ ایک جھوٹ اور 2 نمبر طریقے کے ساتھ، جس طرح پاکستان میں لوگ 2 نمبر طریقے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہی چیزیں یہ پھر سوشل میڈیا پہ بھی لے کے آئے گے۔ ان کے پاس ہے بھی تو کچھ نہیں نا، یہ بھی تو ایک ان کا مسئلہ ہے، ایک تو یہ بھی پرابلم ہے ان کی۔ ناظرین یہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ پاکستان میں جو 73 کا آئین ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو کمزوری ہے، جس کی وجہ سے لوگ تو کہتے ہیں جی پاکستان آئین کے مطابق چل رہا ہے، پاکستان میں قوانین جو ہیں آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں، مگر آپ دیکھ لیں کہ وہ آئین جس کی یہ بات کرتے ہیں اس کے مطابق کوئی چیز وہاں چل نہیں رہی۔ جب سے انہوں نے آئین میں تبدیلی کی اس کے بعد آپ دیکھ لیں کیا حالات ہے وہاں پہ، اور پاکستان کس طرف چلا گیا۔ مذہب کے نام پہ جو قتل وہ پوری دنیا دیکھتی ہے، اور ان پہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں کہ آپ جناب اس سے باز آ جائیں، ایسے قوانین ختم کر دیں، مگر وہاں پہ پاکستان کے لوگ، یہ پاکستان کی گورنمنٹ یا صدر پاکستان یا جو بھی ہے، ان کا بیان یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ اور اس طرح آج تک پاکستان میں جو بھی قوانین بنے، پوری دنیا میں ایسے قوانین نہیں ہیں، وہ غلط ہے، بنیادی طور پہ غلط ہے، ان کو نہ کسی نے ختم کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس پر توجہ دی۔ اب میں دوسرے حصے میں ایک چیز دکھاؤں گا کہ ایک سکول ہے، وہاں پہ تعلیم کیا دی جا رہی ہے، وہاں پہ جو تعلیم دی جا رہی ہے، کیا اس کے بعد پاکستان میں جو بچے بڑے ہوں گے، جن بچوں کو چھوٹی عمر میں یہ تعلیم دے رہے ہیں، وہ بڑے ہو کے کون سے اچھے کام کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ کچھ تصویریں آپ کے لیے پیچھے وہ اپنے جو ہمارا سٹاف ہے اس کو کہوں گا چلائیں، اور ساتھ آواز سنائیں گے آپ کو، تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ جو تربیت کی جا رہی وہاں پہ وہ کس طرف بچوں کو لے کے جائے گی، اور یہ بچے بڑے ہو کر پھر اسی طرح کے کام کریں گے۔ اور اس میں جو ٹیچر پڑھا رہا ہے نہ اس پہ کوئی کارروائی ہوئی، نہ کسی نے اس کو پوچھا، مگر یہ ایک کلاس ہوگی، مختلف جگہ پہ اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ابھی میں وہ بھی دکھاؤں آپ کو۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اچھا یہ ذرا دیکھتے ہیں، کچھ تصویریں بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور آڈیو بھی سناتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھے۔ سنیں ذرا، یہ سرکار نے فرمایا، نعرہ سنا ہوا گستاخ نبی کی یہ سنا سرکن سجدہ سرکن سجدہ، یاد ہے نعرہ صاحب؟ اس وقت جی موجودہ صورتحال ہے نا، عالم کفر چاہتا ہے کہ جی سارے بچے نے نا نبی کے غلام، ساری تو کوئی فکر نہیں سی، چو سال 20 سال بعد ہی جانا، لیکن جہاں تھی سارا سرمایا وہ پاکستان کا، وہ کہتے ہیں بچوں کو ناپ کے رکھو، خالی بچوں ناپ کے رکھو، یہاں بچوں کو صرف کھیل لاؤ، گیند بلے لاؤ، جناب ہاکی لاؤ، یہاں کدیا نہ پتا چلے کہ اسی جناب کشمیر سے جا کے اپنے مسلمان پڑھانے کی مدد کرنی، اسی گل جوان ہو کے فلسطین سے جانا ہے، اسی جناب شام سے جانا، اسی برما سے جانا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں دسو، اگر یہ دسو کہ سارا نقصان ہوئے، لیکن ابھی سیکھنا ہے سارا کچھ۔ کیا تھی نہیں چاہتے کہ ہمیں کشمیر کے سارے مسلمان بھن بھاؤں سے ظلم ہو رہا ہے کشمیر سے جائیے، چاہتے نہیں چاہتے؟ اچھا سارے اسکول کے سارے بچے ہیں، بچے کو باہر بندہ آگے مارے ہم گسا ہے کہ نہیں آئے؟ لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جہاں بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے کہ حال ہے من سب کا نبی یا ان جو تاجدار ختم کو دنا تنوانا نا کہ تاجدار ختم نبوت، اور اوے اے نعرہ تسی یاد کرنا ہے، نعرہ میں علماء من سب کا نبی یان، تسی کو کہنا پاک کو دو ہر بچہ اسلام یاد کرے، حدیث مبارک ہے، سرکار کے حدیث سے کہ من سب کا نبی یان پاک کو دو، من سب کا نبی یان
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਕਤਲੂਹੂ ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਯਨ, ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਯਨ, ਮਨ सब्बा नबीयन। अच्छा, ये एक स्कूल का मैं मेरा ख्याल पहले भी दिखा चुका हूँ, मगर आज भी इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ी। ये स्कूल में तालीम दी जा रही है छोटे बच्चों को। ये जो बता रहे साहब, इनको चाहिए था कि इससे पहले कि इनको ये तालीम देते, खुद ये कश्मीर के बॉर्डर पे जाते, खुद बर्मा जाते, खुद इसराइल जाते, फ़लस्तीन जाते और अपने बच्चे साथ लेके जाते, ताकि वहाँ पे जाके उन लोगों का मुकाबला करते। लोगों के बच्चों को जो ये तालीम दे रहे हैं स्कूलों में, वो आज उसके नताइज निकल रहे। मगर अफसोस इस बात का है कि जो वीडियो इस तरह की एक ये इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, अभी तक गवर्नमेंट क्यों नहीं हरकत में आई, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया और इनको कोई सजा दी? क्योंकि गवर्नमेंट इनसे खुद डरती है। आपके वजीर डरते हैं, आपके मशीर डरते हैं, आपकी पुलिस डरती है, आपके जज डरते हैं, और कोई भी इन लोगों को हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप देखें तो ये एक स्कूल है, मगर बेशुमार ऐसे मदरसे जो है पाकिस्तान में बने हुए, और हर तरफ अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके ज़हन में ये चीज़ डाल दी गई है। उनको इसने कोई ऐसी बात नहीं बताई इस प्रोग्राम में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या थी, उनकी सीरत क्या थी, उनकी जो अखलाकियात के मतलब उन्होंने बताया था वो क्या थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई इसमें ना, क्योंकि इन लोगों को खुद नहीं पता। इन्होंने अपने बड़ों से ये सीखा, ये अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं या मदरसों में जा रहे हैं। आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता, कल ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा था कि हम बहुत आगे निकल गए हैं और दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। आपके वज़ीर कह रहे हैं, आपके जो आके वहाँ पे तबसरे करते वो लोग बातें ये कर रहे थे। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात है ये वाले, और इसमें आप अब क्या कर सकते हैं। मैं अपनी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसको दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह के मदरसों पे नज़र रखी जाए, और जो ये तालीम बच्चों को दे रहे हैं, कह रहा जी आप हमारा पाकिस्तान का सरमाया है। ये सरमाया जो होता है वो तो फ़ायदा देता है पाकिस्तान को। आप देख लें कि क्या फ़ायदा आजकल पाकिस्तान को हो रहा है। कोई नज़र आ रही है आपको चीज़ की जिसमें कोई मुनाफा मिल रहा हो? कोई चीज़ भी देख लें। तो नाज़रीन, ये अपने बच्चे जो लोग इन स्कूलों में भेजते हैं वो भी बहुत जुल्म करते हैं। अगर आपको पास तालीम नहीं तो आप आज सोशल मीडिया में की तरह बताया कि तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को ऐसे मदरसों में ना भेजें जहाँ पे फिर कल को हमारे माशरे में पहले बहुत बुराइयाँ हैं, और ऊपर से एक और चीज़ है जो और फिर गलत बयान किया जाता है। कहीं पे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि उनको काट के रख। कोई चीज़ इस बंदे के पास नहीं है। मैंने कई दफ़ा बताया कि जो इस्लाम है वो तो मोहब्बत और भाईचारे का दर्ज देता है। अब अगर कोई जंग हो रही है तो उसमें तो चलो ठीक है, आप किसी को मार सकते हो, कत्ल कर सकते हो, मगर एक शहरी किसी दूसरे मुल्क का आपके पास मेहमान आया हुआ है और आपने उसके साथ जो सलूक किया आपको पता चल गया है, और मेहमान के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप गौर करें ज़रा। ये थोड़ा सा ये बताया करें ना इनको, मगर ये कहाँ से बताएंगे। इनका तो काम ही ये है कि फितना और फसाद की फजा हर वक्त मुल्क में कायम है। आपके इल्म में होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेहमान का कितना एहतराम किया जाता था, और उसको हर वो सहूलत दी जाती थी जो उस वक्त के मुताबिक शायद वो जो सहाबा थे उनके लिए मुश्किल होती हो, मगर उसके बावजूद उसका ख्याल रखा जाता था। तो आप तो अपने मेहमान का, अपने घर में आए एक का ख्याल नहीं रख सके, परदेसी था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कौम को, माशरे को, मुल्क को किस तरफ ले गए, और दिन ब दिन हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। ये नाज़रीन, चंद बातें मैंने इसलिए आपको बताई कि जो लोग भी इस तरह के प्रोग्राम है वो करें, हमारे जो अहमदी हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये माशरा किस तरफ जा रहा है।
अच्छा, कल मैं ना एक देख रहा था जर्मनी में, मेरे लिए भी वो हैरान कुन बात थी कि अगर आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं और आपके पास डबल वैक्सीन का वो पेपर मौजूद नहीं है आपके मोबाइल में या प्रिंट किया हुआ, तो उन्होंने कहा जनाब 2500 यूरो तक जुर्माना आपको हो सकता है। अब बड़ी सख्ती के साथ बसों और ट्रेनों में ये इस वक्त जनाब चेकिंग होती है। लोग इसको इजी ना लें और इस पे आप खुद भी रिसर्च कर लें गूगल में जाके। मैंने जो कल ये सुना तो मेरे लिए भी परेशानी इसलिए बनी कि बहुत ज़्यादा है 2500 यूरो, मगर उसमें मकसद यही है कि आप वैक्सीन लगवा लें जितनी जल्दी हो सके। जिन लोगों ने नहीं लगवाई उनको भी चाहिए कि लगवा लें। और जो भी ट्रेन बस पे सफ़र करते हैं, मैंने पिछली दफ़ा बताया था जर्मनी में, वो अपना वो सब कुछ साथ रखें ताकि कागज़ भी अपने और हाउस वाइफ भी, आईडी कार्ड भी। कुछ लोग यहाँ मेहमान आते हैं, शायद उनको भी इल्म ना हो कि यहाँ पे अगर आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं और आपको जो पास पेपर नहीं है मुकम्मल कोरोना के, तो आपको 2500 यूरो समझे कि जुर्माना हो सकता है। और आज का जितने भी ये गवर्नमेंट यानी कि जर्मनी की, इंग्लैंड, सब इस पे नज़र रखे हुए है कि लोगों को किस तरह कंट्रोल करना है। और यही चीज़ जो है फिर लोगों को मजबूर कर देती है कि जो कवानीन है उस पर अमल करें। जब आप जुर्माने सख्त रखेंगे, इंग्लैंड में लोग रहते हैं उनको पता है कि अगर कोई टिकट लग जाए गाड़ी को तो अगर 14 दिन में नहीं दी तो वो डबल हो जाती है। एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ। मेरा एक भाई है, वो कहता है मैं गाड़ी गलत इंग्लैंड में पार्क की, किसी की पार्किंग थी, उसने वो क्लम्प लगा दिया, वो पता नहीं 120-30 पाउंड मांगे। तो इसने कहा कि जनाब ये तो बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा तुम्हारे पास अभी 5 मिनट हैं, अगर तुमने इसी में ज़ाया कर दिया तो ये डबल हो जाएंगे। ये है कवानीन यहाँ अमल जिस तरह किया जाता है। उसने कहा ये बाहर लिखा हुआ है कि आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, फिर भी आपने की। ये हमारी प्राइवेट पार्किंग है। और कई लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको पता है कि कई लोगों का यही तरीका कार है कि वो देखते रहते हैं कि हमारी पार्किंग में कोई लगाए तो हम उसको क्लम्प लगा दें या फिर उसको परेशान करें। 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे ऐसी एक वीडियो भी मुझे देखने को मिली। वो बेचारों ने गलती से लगा तो दी ड्राइवे पे किसी के, फिर उसके बाद जो वहाँ मालिक थी, औरत थी, उसने उनका जीना हराम कर दिया। उनकी गाड़ी पे रंग फेंक दिया, कोला फांटा पता नहीं क्या क्या फेंकती रही। तो ये चीज़ें इसलिए कि यहाँ पे है कवानीन और कवानीन पे फिर अमल करना पड़ता है। नाज़रीन, जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।